अली लाहौर के एक मुतवस्सित घराने का लड़का था। दिल का साफ, मिजाज का नरम और आंखों में हजारों ख्वाब। वो मेहनती भी था और हसास भी। छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाना, दूसरों के दुख को अपना दुख समझना, ये अली की आदत थी। कॉलेज में जब पहली बार उसकी नज़र हना पर पड़ी तो वक्त जैसे थम गया। हना की हंसी में एक जादू था। उसकी चाल में नरमी, बातों में चमक और आंखों में वो राज थे जो अली को खींचते चले जा रहे थे। कुछ दिनों बाद हना ने खुद ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अली, आप इतने खामोश क्यों रहते हैं? कभी हंसना भी सीखें। ये जुमला सुनकर अली के दिल में एक अजीब सी रोशनी जल गई। वो रात भर मुस्कुराता रहा और सोचता रहा कि शायद यही वो लड़की है जिसे वो हमेशा के लिए अपनी दुआओं में मान सकता है। अली और हना की दोस्ती जल्द ही मोहब्बत में बदल गई। अली का हर दिन हना के नाम पर शुरू होता और हर रात उसके जिक्र पर ख़त्म। वो अक्सर हना से कहता, तुम मेरे दिल की वो दुआ हो जो हर बार कबूल हो जाती है। हना हंस देती और कहती, पागल, इतना सोचा मत करो, बस लम्हा जियो। अली को यही लगता कि ये लम्हे ही तो कल के ख्वाबों की बुनियाद हैं। वो उसे तोहफे देता, शेर लिखता, छोटी छोटी खुशियां उसके कदमों में रख देता। एक बार अली ने हना को अंगूठी देते हुए कहा, ये मेरी मोहब्बत की निशानी है। एक दिन जब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी तो ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में हमेशा के लिए चमकेगी। हना ने मुस्कुराकर अंगूठी पहन ली, मगर दिल ही दिल में सोचा, अली मासूम है लेकिन मेरा दिल किसी और के साथ है। अली दिन बदन हना में डूबता जा रहा था। वो अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर देता ताकि हना खुश रहे। कभी अपनी जेब खाली करके भी उसके लिए तोहफे लाता, कभी झूठ बोलकर दोस्तों के साथ ना जाता ताकि वक्त सिर्फ हना को दे सके। रात को डायरी में लिखता, या अल्लाह, अगर मेरी दुआओं में कोई वज़न है तो हना को हमेशा मेरे साथ रखना। वही मेरी ज़िंदगी है, वही मेरा जहां। मगर दूसरी तरफ हना अक्सर मसरूफ़ रहने लगी। कभी कॉल ना उठाती, कभी मैसेजेस का जवाब ना देती, और जब देती तो बस 2 लफ्ज़, मैं बिज़ी हूँ। अली के दिल में एक दिन अली मॉल में अपने दोस्त के साथ गया। वहां उसने हना को देखा, लेकिन इस बार हना अकेली नहीं थी, वो एक और लड़के के साथ थी। दोनों हाथों में हाथ डाले हंस रहे थे। अली की आंखें फटी की फटी रह गईं। हना के हाथ में वही अंगूठी थी जो अली ने दी थी, लेकिन वो अंगूठी अब किसी और के नाम की लग रही थी। अली के कदम जमीन में धंस गए। दिल जैसे चीख रहा था मगर जबान पर एक लफ्ज ना आया। वो नम आंखों के साथ वहां से पलट गया। कई दिन सोचने के बाद अली ने हिम्मत की और हना से पूछा, हना, वो लड़का कौन था? तुम उसके साथ क्यों थीं? हना ने बड़े सुकून से कहा, अली, मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करती थी। तुम अच्छे हो, लेकिन मेरे ख्वाब कुछ और हैं। तुम मेरे लिए बस एक अच्छा दोस्त थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अली का दिल चीख उठा, दोस्त? हना, मैंने तो तुम्हें अपनी जिंदगी मान लिया था। हर दुआ में तुम्हारा नाम लिया था। मैंने अपनी सांसों में तुम्हें बसाया और तुम कहती हो सिर्फ दोस्त। हना नजरें चुराकर बोली, अली, हकीकत तल्ख है, तुम्हें मानना होगा। उस रात अली टूट गया। वो कमरे में बैठा रोता रहा। डायरी के हर सफ़े पर आंसू गिरते रहे। मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाया और तुमने मुझे अपनी कहानी का एक फालतू किरदार समझा। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। अली चुप हो गया। वही हंसता खेलता लड़का अब एक खामोश, संजीदा शख्स बन गया। वक्त गुजरता गया और अली ने अपने ज़ख्मों पर मरहम रखना सीख लिया। वो अपनी पढ़ाई और कैरियर पर तवज्जो देने लगा। उसने खुद को मजबूत बनाया। कुछ साल बाद वो एक कामयाब इंसान बन चुका था। इसी दौरान हना की ज़िंदगी मुश्किलों में उलझ गई। जिस लड़के के लिए उसने अली को छोड़ा था, वो उसे छोड़कर जा चुका था। एक दिन हना ने अली को पैगाम भेजा, अली, काश मैं तुम्हें ना छोड़ती, तुम सच्चे थे। अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मोहब्बत एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ती नहीं। तुमने मुझे नहीं खोया, तुमने अपनी किस्मत खोई है। अली ने अपना सफ़र जारी रखा। वो जान गया कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि कुर्बानी और खुलूस का नाम है, और जो रिश्ता धोखे पर हो वो चाहे कितना हसीन लगे, कभी कायम नहीं रहता।